दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मनोरंजन से भरपूर कहानी है। कहानी सुनने में आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की ये जो स्टोरी है इसमें आपको कई सारे नए इंग्लिश के नए वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है बीरबल इज़ आ चीटर। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर इज़ एम आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। इस तरह के वाक्यों में कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? और चीटर का मतलब होता है धोखेबाज, चालबाज। बीरबल इज़ अ चीटर मतलब बीरबल एक चालबाज है। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अकबर्स कोर्ट वॉज आ गैदरिंग प्लेस फॉर मैनी टैलेंटेड पीपल। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं और साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। यहाँ पर अकबर के बाद एपिस्ट्रोफी एस है, जिसका मतलब होता है का, की, के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया जाता है। अकबर्स कोर्ट का मतलब हुआ अकबर का दरबार। अकबर का दरबार क्या था? वॉज ए गैदरिंग प्लेस। गैदरिंग का मतलब होता है इकट्ठा होना, वो एक इकट्ठे होने का स्थान था। फॉर मैनी टैलेंटेड पीपल, कई प्रतिभाशाली लोगों के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? अकबर्स कोर्ट वॉज गैदरिंग प्लेस फॉर मैनी टैलेंटेड पीपल मतलब अकबर का दरबार कई प्रतिभाशाली लोगों के लिए इकट्ठा होने का स्थान था। फेमस आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, पेंटर्स, पोएट्स एंड स्कॉलर्स यूज टू कम टू हिज कोर्ट। दोस्तों, इस वाक्य में देखिए यूज टू का प्रयोग किया गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में। यूज टू का प्रयोग पास्ट की किसी भी आदत को दिखाने के लिए किया जाता है या फिर किसी भी निरंतरता को, कंसिस्टेंसी को दिखाने के लिए। और पास्ट में यूज टू का इस्तेमाल करते हैं, साथ में फर्स्ट होम लगाते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं मैं आज जाया करता था, वह दौड़ा करता था, हम वहाँ रहा करते थे। जहाँ पर हम पास्ट की किसी भी आदत को दिखाते हैं तो उसमें यूज टू के साथ फर्स्ट होम लगाई जाएगी। तो क्या अर्थ हुआ? फेमस आर्टिस्ट मतलब कि प्रसिद्ध कलाकार, संगीतकार, पेंटर्स, पोएट्स मतलब कवि, और जो स्कॉलर्स तो विद्वान थे, यूज टू कम वो आया करते थे, टू हिज कोर्ट वो उनके दरबार में आया करते थे। वन डे आ वेरी फेमस स्कॉलर केम टू द कोर्ट। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। कम मतलब आना, सेकंड फॉर्म केम। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे एक दिन, अ वेरी फेमस स्कॉलर एक बहुत मतलब बहुत ही कह सकते हैं फेमस का मतलब प्रसिद्ध, एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान, केम टू द कोर्ट उनके दरबार आए। ही वॉज वेरी ईगर टू मीट बीरबल। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का इस्तेमाल किया गया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और आप इसे नोट कर लीजिए, EAGER, ईगर ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है उत्सुक। जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो उसे ईगर कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? ही वॉज वेरी ईगर मतलब वह बहुत उत्सुक था, टू मीट बीरबल बीरबल से मिलने के लिए। बट लेकिन ही कैप्ट हिज विश अ सीक्रेट, लेकिन उसने अपनी विश का मतलब होता है इच्छा, ख्वाहिश, उसने उसे अपनी विश को, अपनी ख्वाहिश को उसने, और कीप मतलब रखना, सेकंड में कैप, तो उसने अपनी ख्वाहिश को सीक्रेट मतलब कि गुप्त रखा। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि ही वॉज़ वेरी ईगर टू मीट बीरबल, वह बीरबल से मिलने के लिए बहुत उत्सुक था। बट ही कैप्ट हिज विश अ सीक्रेट, लेकिन उसने अपनी इच्छा को गुप्त रखा। आगे देखिए, ही वॉज प्लानिंग टू टेस्ट बीरबल फर्स्ट।
दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वाक्य की टेल पर रहा था, रही थी जैसे शब्द आएंगे, इस तरह के वाक्यों को पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य कहा जाता है, जहां पर वॉज या वर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में फोर्थ फॉर्म लगाई जाएगी। तो क्या अर्थ हुआ, ही वॉज प्लानिंग मतलब वह योजना बना रहा था, टू टेस्ट परीक्षा लेने की, बीरबल की फर्स्ट पहले। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, ही वॉज प्लानिंग टू टेस्ट बीरबल फर्स्ट मतलब वह पहले बीरबल की परीक्षा लेने की योजना बना रहा था। ही प्रपोज्ड टू अकबर। दोस्तों देखिए आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। प्रपोज का अर्थ होता है किसी को प्रस्ताव देना, कोई पेशकश करना, सेकंड फॉर्म होती है प्रपोज। तो क्या अर्थ हुआ, ही प्रपोज टू अकबर मतलब कि उसने अकबर को प्रस्ताव दिया अबाउट टेस्टिंग द इंटेलेक्ट ऑफ हिज कोर्टियर्स। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उसने अकबर को उनके दरबारियों की इंटेलेक्ट मतलब कि बुद्धिमानी की परीक्षा करने का उसने उनको क्या दिया, प्रस्ताव दिया। तो इस बात को समझ ही गए होंगे, वो जो व्यक्ति था उसने अकबर, जो राजा अकबर थे, उनको प्रस्ताव दिया कि मैं आपके जो दरबार में बुद्धिमान लोग हैं उनके इंटेलेक्ट की, उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा करना चाहता हूँ। उसने ऐसा क्या करा, उसने प्रपोज करा। प्रपोज करने का मतलब उसने उनको क्या करा, एक तरह से उन्हें प्रस्ताव दिया। तो आप इसे नोट जरूर कर लें, प्रपोज मतलब प्रस्ताव देना। तो क्या आगे देखिए, अकबर अग्रीड टू हिज प्रपोजल। दोस्तों अब देखिए यहाँ पर आप इस चीज़ को समझिए। देखिए यहाँ जो वर्ड था ये मिलता जुलता आपको जरूर लग रहा होगा, ये प्रपोजल है, ये प्रपोज। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, देखिए ये जो वर्ड होता है PROPOS, प्रपोज, ये क्या है, ये वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रस्ताव देना। जबकि अगर आप इसको संज्ञा के रूप में इस्तेमाल करेंगे, नाउन, तो नाउन के रूप में हो जाएगा प्रपोजल। तो ये जो है ये नाउन है जिसका मतलब होता है प्रस्ताव। तो एक वर्ड है प्रस्ताव देना जो कि ये है, और एक है प्रस्ताव जो कि नाउन है। तो क्या अर्थ हुआ, अकबर अग्रीड, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया। अग्री मतलब सहमत होना, राज़ी होना। अकबर अग्रीड टू हिज प्रपोजल मतलब अकबर उसके प्रस्ताव से सहमत हो गए। एंड इन्वाइटेड हिम, और उसे इन्वाइट किया, इन्वाइट मतलब आमंत्रित करना, सेकंड फॉर्म इन्वाइटेड, और उसको आमंत्रित किया टू हिज कोर्ट, और उसे अपने दरबार में उन्होंने आमंत्रित किया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द मैन केम, आदमी आया, विद ए लार्ज बॉक्स, एक बड़ा बॉक्स, एक बॉक्स मतलब संदूक, एक बड़ा बॉक्स लेके, एक संदूक लेके वो आदमी आया। ही प्लेस्ड इट इन द मिडिल ऑफ द कोर्ट। दोस्तों देखिए आप इस वर्ड को जरूर नोट करें। प्लेस का मतलब वैसे स्थान होता है। आपने ज़रूर इस वर्ड को सुना होगा, कई बार आपने देखा होगा जो हमारे जो बायोडाटा वगैरह होते हैं उसमें स्थान पर लिखा जाता है, स्थान लिखा जाता है। तो प्लेस, PLAC, प्लेस का मतलब स्थान होता है, लेकिन ये एक वर्ब भी है। वर्ब का जब आप इसको प्रयोग करेंगे तो प्लेस का मतलब होता है रखना, ठीक है। सेकंड फॉर्म है प्लेस्ड, तो क्या अर्थ हुआ, ही प्लेस्ड इट मतलब कि उसने उसे रख दिया, इन द मिडल ऑफ द कोर्ट, दरबार के बीच में। और ये जो इट किसके बारे में बात हो रही है, बॉक्स के बारे में बात हो रही है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उसने उसे दरबार के बीच में रख दिया। ही आस्क्ड द कोर्टियर्स, उसने दरबारियों को कहा, कैन एनीबडी मेक अ गैस, क्या कोई भी गैस मतलब कि अंदाज़ा लगा सकता है, अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द बॉक्स मतलब कि जो बॉक्स के, संदूक के जो कंटेंट्स हैं, कंटेंट मतलब कोई सामान, मतलब कि जो संदूक में जो वस्तु हैं, सामान है, क्या कोई उसके बारे में अंदाज़ा लगा सकता है। द कोर्टियर्स सर्कल्ड अराउंड द बॉक्स, सर्कल मतलब एक तरह से गोलाकार में खड़े हो जाना, सर्कल बना लेना। द कोर्टियर सर्कल्ड अराउंड द बॉक्स मतलब जो दरबारी थे वो उसके चारों तरफ खड़े हो गए। दे लुक्ड एट इट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। दोस्तों यहाँ पे ये भी पास्ट का फॉर्मेटिव वाक्य, लुक मतलब देखना, सेकंड फॉर्म लुक्ड, और दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, दे लुक्ड एट इट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स मतलब उन्होंने उसे अलग अलग एंगल से, अलग अलग कोणों से, अलग अलग एंगल से उसको उन्होंने देखा। आगे देखिए, वन ऑफ देम सेड, वन ऑफ देम का मतलब हुआ उनमें से एक, वन ऑफ देम सेड उनमें से एक ने कहा, आई थिंक इट इज़ अ बॉक्स फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद
यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल होगा तो फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसने क्या कहा, मतलब कि आई थिंक, मतलब मुझे लगता है, इट इज़ ए बॉक्स फुल ऑफ गोल्ड कोइंस, मतलब ये जो बॉक्स है ये सोने के सिक्कों से भरा हुआ है। अनादर वन सेड, दूसरे ने कहा, इट्स ए बॉक्स फुल ऑफ रैक्स, ये जो बॉक्स है ये पूरी तरह से रैक्स, मतलब कि रैक्स का मतलब होता है कोई कटी फटी कोई भी कूड़ा करकट, उसे रैक्स कहा जाता है। उसने कहा कि ये जो है मतलब कि कूड़े करकट से भरा हुआ है। द मैन नोडेड, नोड का मतलब नाम है सर हिलाना, द मैन नोडेड मतलब आदमी ने नाम है सर हिलाया, नोडेड इज हेड मतलब उसने आदमी ने नाम है अपना सर हिलाया, एंड सेड और कहा, नो नहीं, योर गैस इज़ रॉन्ग मतलब जो आपका गैस है, जो आपका अंदाज़ा है वो गलत है। सडनली अचानक, बीरबल केम आउट, जो बीरबल थे वो बाहर आए, फ्रॉम द क्राउड भीड़ से, और ये भी पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज़ की गई है केम। सडनली बीरबल केम आउट फ्रॉम द क्राउड मतलब क्या हुआ, अचानक बीरबल भीड़ से बाहर आए, कम आउट मतलब बाहर आना, सेकंड फॉर्म केम आउट, भीड़ से बाहर आए। दैट हैड, और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सब लोग उस बॉक्स को देख रहे हैं और अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें क्या है। चलिए आगे देखिए। दैट हैड गैदर्ड अराउंड द बॉक्स, तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि अचानक बीरबल उस भीड़ से बाहर आए जो वहाँ इकट्ठी हो चुकी थी अराउंड द बॉक्स, बॉक्स के आसपास, एंड ओपन द बॉक्स, और उन्होंने बॉक्स को, संदूक मतलब उस बक्से को उन्होंने खोल दिया। आगे देखिए। ही लिफ्टेड हिज हैड एंड रिप्लाइड, दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य, लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, सेकंड फॉर्म लिफ्टेड। ही लिफ्टेड हिज हैड मतलब उन्होंने अपने सर को उठाया, एंड रिप्लाइड और जवाब दिया, देयर इज़ नथिंग इन दिस बॉक्स, उन्होंने क्या कहा, देयर इज़ नथिंग इन दिस बॉक्स मतलब इस संदूक में, कह सकते हैं इस बक्से में कुछ भी नहीं है। इट इज़ कम्प्लीटली एम्प्टी, दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है जहाँ पर इज़ का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। कम्प्लीटली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है पूरी तरह से, और एम्प्टी एडजेक्टिव है जिसका मतलब है खाली। तो मैंने आपको दोनों वर्ड के बारे में बता दिया, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है। एडवर्ब मतलब कोई भी ऐसा शब्द जो किसी सब्जेक्ट की विशेषता को बताता है, सॉरी किसी वर्ब की विशेषता को बताया उसको एडवर्ब कहा जाता है। तो उसने क्या मतलब हुआ इस लाइन का, इट इज़ कम्प्लीटली एम्प्टी मतलब ये पूरी तरह से खाली है। द मैन सेड, आदमी ने कहा, सीन्स क्योंकि, यू हैव रिप्लाइड आपने जवाब दिया है, करेक्टली ठीक से, सही से, ओनली आफ्टर ओपनिंग द बॉक्स सिर्फ बॉक्स को खोलने के बाद ही, आई विल नॉट एक्सेप्ट योर आंसर मैं आपके आंसर को, मैं आपके जवाब को स्वीकार नहीं करूँगा। और दोस्तों यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव वाक्य है। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में कोई वाक्य बनाते हैं और इंट्रोगेटिव का, तो उसमें हैज़ या हैव का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव वाक्य है। तो इसका क्या अर्थ हुआ, सो द मैन सेड आदमी ने क्या कहा, क्योंकि, बिकॉज, सिंस क्योंकि, यू हैव रिप्लाइड करेक्टली ओनली आफ्टर ओपनिंग द बॉक्स क्योंकि आपने बॉक्स खोलने के बाद ही, संदूक को खोलने के बाद ही आपने सही जवाब दिया है। आई विल नॉट एक्सेप्ट योर आंसर मैं आपके जवाब को स्वीकार नहीं करूँगा। बीरबल सेड बीरबल ने कहा, यू डिड नॉट मेक एनी रूल अबाउट नॉट ओपनिंग द बॉक्स बिफोर आस्किंग द क्वेश्चन। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट का यूज़ किया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो बीरबल सेड बीरबल ने कहा, यू डिड नॉट मेक एनी रूल अबाउट नॉट ओपनिंग द बॉक्स मतलब क्या हुआ इस पूरी लाइन का, कि आपने बॉक्स को, संदूक को खोलने के बारे में कोई भी रूल मतलब कि नियम नहीं बनाया। बिफोर आस्किंग द क्वेश्चन सवाल पूछने से पहले। तो इस लाइन का, पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, बीरबल ने कहा कि सवाल पूछने से पहले आपने बॉक्स को, संदूक को खोलने के बारे में आपने कोई भी नियम नहीं बनाया। सो इसलिए नाउ अब, यू कैन नॉट से आप नहीं कह सकते, दैट कि माई आंसर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल कि मेरा जो जवाब है वो स्वीकार करने के योग्य नहीं है, ऐसा आप नहीं कह सकते। और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, एक्सेप्टेबल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है स्वीकार करने के योग्य। चलिए आगे देखिए। द मैन केम अप जो आदमी था वो आया, टू बीरबल बीरबल के पास, एंड सेड और कहा, आई एम रियली प्लीज टू हियर दिस आंसर फ्रॉम यू
और दोस्तों प्लीज़ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है खुश होना। आई एम रियली प्लीज टू हियर दिस आंसर फ्रॉम यू, मतलब क्या हुआ इस लाइन का कि मैं आपसे ये जवाब सुनकर बहुत खुश, मतलब कि वास्तव में मतलब मैं आपसे इस जवाब को सुनकर वास्तव में बहुत खुश हूँ। आई केम हेयर टू मीट यू, मैं यहाँ आपसे मिलने आया। एंड आई एम ग्लैड, और मुझे खुशी है, टू सी, ये देखकर, द बीरबल, मतलब उस बीरबल को देखकर, अबाउट होम आई हैव हर्ड सो मच, मतलब उस बीरबल को देखकर मुझे बहुत खुशी है जिसके बारे में, अबाउट होम आई हैव हर्ड सो मच, जिसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से बीरबल ने बुद्धिमानी से मतलब जो पहेली थी उसका उन्होंने जवाब दिया। तो दोस्तों ये आज की कहानी थी। यदि आपको पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।